हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब परमेश्वर की दया और कृपा से अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और मैं भी परमेश्वर की कृपा से अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग फिर से नया टॉपिक में आए हैं और आज का टॉपिक है नया नियम बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 17 से 34 पद तक पढ़ेंगे। और परमेश्वर आज का दिन में हमें इस वचन के द्वारा क्या शिक्षा देने का उम्मीद रखे हैं, चलिए हम लोग सुनते हैं और बाइबल को पढ़ने के लिए शुरू करता हूं। आज का शीर्षक है पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी। ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उससे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें और कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जेबेदी के पुत्र उस समय जेबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उन्होंने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उससे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब उस प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों का पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। जब वे यरीको से निकल रहे थे तो एक विशाल जनसमूह ईसा के पीछे पीछे चल रहा था। सड़क के किनारे 2 अंधे बैठे हुए थे। जब उन्होंने यह सुना कि ईसा सामने से गुजर रहे हैं तो वे पुकार कर कहने लगे, प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। लोग उन्हें चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वे और भी जोर जोर से पुकारते रहे, प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, हमारी आंखें अच्छी हो जाएं। ईसा को तरस हो गया और उन्होंने उसकी आंखों का स्पर्श किया। उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आई और वे ईसा के पीछे हो लिए। आमीन। तो दोस्तों, आज का पाठ हमने पढ़ा। थोड़ा सा विस्तरीकरण करके थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भविष्यवाणी किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन के बारे में यहाँ भविष्यवाणी होता है और वह भविष्यवाणी
यीशु मसीह अपने 12 चेलों को बताता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है अगले कुछ ही दिनों में या अगले कुछ ही समय में। जैसे कि यहाँ ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे थे और 12 चेलों को अलग से जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा। अब 12 वो उसका जो चेला है उसको भी साथ में लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने अलग करके लोगों से अलग किया और उसको कुछ बताने का कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है कि देखो हम लोग यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। मानव पुत्र यानी कि यीशु मसीह को जो है आज याजकों और महायाजकों शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा और वे उससे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उनका उपहास करें और कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं, लेकिन तीसरे दिन जी उठेंगे। क्या हुआ? यीशु ने उन सबको बताया कि मानव पुत्र को जो है गैर यहूदियों के पास सौंप दिया जाएगा, उसको मारा जाएगा, कूड़ा जाएगा और वह तीसरे दिन फिर से क्या होगा? जी उठेगा। तो दोस्तों, उस समय जब यीशु मसीह जो था, जावेदी की पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और अपने दंडवत किया। वो जो है यीशु मसीह के पास आकर दंडवत किया और कहा, ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, मैं मेरे मेरे दो बेटे हैं, उसको एक दायां और एक बायां और आप इसको रखिए और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम नहीं जान रही हो तुम क्या मांग रही हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उससे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, पीने वाला हूँ, क्या तुम उससे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं तथा बाएं और बैठने के लिए जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है, या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है, उसका अधिकार नहीं है, वो पिता का अधिकार है उसमें, और वही अधिकार मेरे पिता है उसको देंगे। तो दोस्तों, परमेश्वर पिता आज का इस सब्जेक्ट से हमारे बीच में बहुत ही अच्छा और सुंदर वचन लेकर के आया और उसने कहा कि तुम मेरा प्याला तो पी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये अधिकार मुझे नहीं है, मैं किसको दाएं और रखूँगा, किसको बाएं और रखूँगा। ये अधिकार तो हमारा परमेश्वर पिता का है, वो जो निर्णय करेंगे वही होगा। तो दोस्तों, आज का इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार और यरूशलेम जाके परमेश्वर पिता ने क्या कहा और वहाँ से वो जो है चल गया निकल करके। अब इस प्रेरितों को और यीशु मसीह इसी तरह शिक्षा देते गए। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग इतना ही।
फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।